नमस्कार साथियों, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। और सबसे पहले आप सबका स्वागत है सक्सेस पॉइंट बाड़मेर के इस यूट्यूब परिवार में। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले ही बोला था कि एलडीसी में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और ज्योग्राफी कक्षा 6 से लेकर 10 तक ही आपको मिलेगी, और वैसा ही हुआ है। क्लास 10, 9th और 6 इन सभी के एक एक वीडियो मैंने कंप्लीट बुक को यूट्यूब पे करा रखा है। और 9th और 10th से कला, संस्कृति और इतिहास बिल्कुल लाइन टू लाइन आइए। और कुछ दिन पहले मैंने बोल ही दिया था, वैसा ही हुआ है। आज की इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस की प्रूफ की बात करेंगे कि कौन से पेज से आया है, और इसके साथ राजस्थान का जो करंट अफेयर है, इंडिया का और इंटरनेशनल, ये सभी गणपत जी सर की जो क्लास है यूट्यूब की, जो महीने में एक अपलोड करते हैं, वहीं से आइए, खूब आइए। इन सभी की हम बात करने वाले हैं। तो मेरा आप लोगों को सुझाव है कि आगामी जो सीईटी और भी अन्य भर्तियां होगी बोर्ड के द्वारा, उसके लिए आप केवल इन्हीं पुस्तकों को पढ़िए, और जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है आप इनको पढ़ लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कुछ दिन बाद इसी महीने इन सभी पुस्तकों को मिला के 6 से 12 तक सर की एक बुक आ रही है, बहुत बेहतरीन बुक। तो आप केवल एक बुक को पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास ये सारी उपलब्ध नहीं है। छोटी सी किताब रहेगी और बहुत बेहतरीन रहेगी, तो आप जरूर देखिएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। आपको एक क्वेश्चन मिला होगा, उन राज्यों की पहचान कीजिए जो 14 जनवरी 1949 को वृहत्तर राजस्थान के गठन का हिस्सा बने थे। ये क्लास 9th में अगर आप जाएंगे पेज नंबर 65 पर, तो बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, और एग्जामिनर जो है इसने यहीं से क्वेश्चन बनाया है। 14 जनवरी 1949, 14 जनवरी आपने कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने ये अगर नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पहली बार सुना होगा, और एग्जामिनर ने यहीं से क्वेश्चन बनाया। 14 जनवरी 1949 जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के महाराजाओं ने अपनी अपनी रियासतों का राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया। 65 नंबर पेज पे आप जाइएगा 9th क्लास में, वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए जोधपुर, जयपुर और बीकानेर होगा। जोधपुर, जयपुर और बीकानेर होगा, यानी कि भरतपुर नहीं होगा। तो ABC इसका करेक्ट आंसर होगा, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को पहले से आखिरी क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले से करना है, और आप सब लोग जानते हैं आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले नशीराबाद में हुई, डी होना चाहिए। इसमें डी नहीं है, इसमें डी नहीं है, इसमें भी डी नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन। वैसे ही करेक्ट हो रहा है, सब लोगों ने उम्मीद है सही किया होगा। लेकिन ये भी क्वेश्चन यहीं से बनाया गया। पेज नंबर आप जाएंगे पहले ही चैप्टर में 9th क्लास में, तो डायरेक्ट यहीं से बनाया है। नीमच का लिखा हुआ है, एरिनपुरा का लिखा हुआ है, अहुआ का लिखा हुआ है, और नसीराबाद का लिखा हुआ है 28 मई। तो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनाया है। आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और क्लास 9 से ये क्वेश्चन पूछा है। आपको संस्थान और शहर से मिलान करना था। उच्च न्यायालय जोधपुर को दिया गया, शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया। तो ए का संबंध 3 से होगा और बी का संबंध 1 से होगा। तो ए का 3 से होगा, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ए का 3 से होगा, बी का संबंध 1 से होगा। तो सी नंबर ऑप्शन आपका वैसे ही डायरेक्ट यहां से हो रहा है। लेकिन वास्तव में क्वेश्चन कहां से पूछा गया, तो पेज नंबर 66 पर जाएंगे क्लास 9th में, तो आपको बड़े स्पष्ट मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, और यहां पर मैंने बोला था कि वेरी इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पूछा है हाईकोर्ट जोधपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, खनिज और कस्टम और एक्साइज विभाग उदयपुर, वन और सहकारी विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय लिया गया। आप देख सकते हैं, तो ये यहीं से बनाया गया। राजस्थान की अद्वितीय शौर्य परंपरा में 1947-1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अनुकरणीय वीरता और कर्तव्य निष्ठा के लिए किस वीर योद्धा को मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो ये है शहीद पीरू सिंह शेखावत। ये बहुत स्पष्ट रूप से क्लास 9th में, अगर आप पेज नंबर 71 पे जाएंगे तो यहां लिखा हुआ बलिदान के लिए 18 जुलाई 1948 शहीद हो गए, और भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से मेजर पीरू सिंह, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। तो यहां पर जितने भी इस चैप्टर के अंदर वीर है, इनसे बाहर क्वेश्चन पूछता ही नहीं है वैसे बोर्ड, यहीं से क्वेश्चन बना रहा है। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेजर पीरू सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कहां से बनाया गया आप देखिएगा, लैंग्वेज देखिएगा। उस संत का नाम बताइएगा जिन्हें राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। कौन है, तो बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है
कौन से नंबर पेज पे? क्लास 10 में 32 नंबर पे आप जाएंगे तो धन्ना है लिखा हुआ, और राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है? धन्ना को जाता है। इसलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के उस शक्तिशाली राजा का नाम बताइए जिसने उत्तरी भारत में शासन किया और जिसकी सेना ने बाड़ी यानी कि धौलपुर के युद्ध में दिल्ली के इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस क्वेश्चन में जो बाड़ी यानी कि कोष्टक में धौलपुर दिया है ना, ऐसा का ऐसा ब्रैकेट्स कोष्टक जो है वो आपके पेज नंबर 11 पे जाएंगे क्लास 10 में, तो ये दिया हुआ देखो देखो, ये रहा। इब्राहिम लोदी को सेना को परास्त किया था राणा ने। किसकी बात हो रही है? महाराणा सांगा की, है ना। तो लाइन टू लाइन यहीं से पूछा है, तो महाराणा सांगा हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? बहुत स्पष्ट रूप से यहां पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित कवियों में से वागड़ की मीरा के रूप में जाना जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन आपको गौरी बाई और गौरी देवी दिया गया है ना। गौरी देवी और गौरी बाई। तो गौरी देवी का कुछ दिन पहले स्वर्गवास हो गया था। आप अगर जाएंगे क्लास 10 के 129 नंबर पे, तो यहाँ गौरी बाई लिखा हुआ बहुत स्पष्ट, और यहाँ लिखा हुआ गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। तो ये गौरी बाई हो जाएगा, ए ऑप्शन। कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति में लड़कियां और नव विवाहित वर्षा ऋतु में कौन सा त्योहार मनाती है? जरा देखिएगा कौन से पेज नंबर पे, तो आप पेज नंबर 39 पे जाएंगे तो वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्योहार है, और यहां पर बालिकाएं और नव विवाहिताएं इस त्योहार को मनाती है। बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है तीज के बारे में, तो लाइन टू लाइन यहीं से बनाइए, सीधा सीधा। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक रूप से राजस्थान भाषा की किस महत्वपूर्ण बोली को कभी कभी राजस्थानी का ही पर्याय माना जाता है? तो कौन सा है? तो बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है मारवाड़ी में। पेज नंबर कौन से जाना है? 98 पे जाना है। बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यही कारण है कि इसे कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय, एक एक शब्द यहीं से मेल हुआ है, तो याद रखिएगा मारवाड़ी हो गया। कौन सा लोक नृत्य ढोल की थाकना शैली से शुरू होता है जिसमें पुरुष नर्तक शामिल होते हैं, जिनमें से कुछ के मुंह में तलवार होती है, कुछ के हाथों में लाठियां होती है और कुछ के हाथों में रुमाल बंधे होते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 90 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो ढोल नृत्य लिखा हुआ है, और ये थाकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। हालांकि क्वेश्चन यहीं से हो जाता है ना, तो यहां पर ढोल नृत्य, नृत्य की ढोल की थाकना है ना, तो ये ढोल नृत्य ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये क्वेश्चन कहां से बनाया गया, तो ये क्वेश्चन यहीं से बनाया गया, लाइन टू लाइन। क्लियर? 90 नंबर पेज पर। तंसुक और दताई राजस्थान की किस पारंपरिक पोशाक के अलग अलग नाम है? आप पेज नंबर 48 पे जाएंगे तो अंगरखी के हैं विविध प्रकार बनाया जाने लगा, जिन्हें तंसुक, दुतई, गाबा, गदर, ये याद कर लेना। ये डगला, कानो, डाडी, ये आगे एग्जाम में आ सकता है सीईटी में, इसलिए इसको याद कर लेना। तो अंगरखी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लाइन टू लाइन है ना। राजस्थानी कविता की किस शैली में लय उत्पन्न करने के लिए दोहे की अंतिम पंक्ति को 5वीं पंक्ति में दोहराया जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ये देखो यहां लिखा हुआ है 101 पर, क्लास 10 में जमाल। ये देखो एक एक लाइन, इसमें पहले पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण, तो जमाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा लोकप्रिय नृत्य गीत गणगौर के अवसर पर विवाहित लड़कियों और विवाहित महिलाओं के द्वारा 16 दिनों तक विधि पूर्वक आयोजित किया जाता है? ये देखो ये रहा, 16 दिनों तक कुंवारी कन्याओं और सधवा स्त्रियों के द्वारा अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है गणगौर, और ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है घूमर, और ये रहा। क्लियर? बहुत स्पष्ट। ये लो साहब, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, एक एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। 2 अभिकथन है। राजस्थान में पूरे देश में अपनी हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध है। राजशाही संरक्षण में अनेक हस्तशिल्पों का विकास हुआ। बिल्कुल बात सही है, राजशाही संरक्षण में ही अनेक जब हस्तशिल्पों का विकास हुआ तभी तो पूरे देश में अपनी हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए दोनों ही बात है, इसकी व्याख्या भी सही करता है ए ऑप्शन। क्लास 11 में आप जाएंगे तो बड़े स्पष्ट रूप से यहां लिखा हुआ है, ये यहां से क्वेश्चन बनाया गया है, बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस शासक को हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना को पराजित करके उसकी शक्ति का वीरतापूर्वक सामना किया? तो ये तो महाराणा प्रताप है, क्लास 10 से ही है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। पश्चिमी राजस्थान उद्योग और हस्तशिल्प उत्सव जनवरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो सर की क्लास आप देखेंगे
दिसंबर वाली, उसमें सर बहुत स्पष्ट रूप से ये बता रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? तो ये आपका जोधपुर है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल वज्र प्रहार का 16वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये बकलहो हिमाचल प्रदेश है। और आप देखेंगे सर की क्लास देखना आप, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी फरवरी 2026 देखना, उसमें लिखा हुआ ये रहा वज्र प्रहार दिख रहा है, और ये रहा हिमाचल प्रदेश बकलहो। क्लियर? बहुत स्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में प्राप्तकर्ताओं की संख्या के आधार पर भारत के निम्नलिखित पुरस्कारों को अवरोही क्रम में आपको बताना है ना? अवरोही का मतलब होता है बड़े से यानी ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा कौन मिले, है ना? ये सर ने क्लास 20 फरवरी 2026 को आपने क्लास देखी है, तो यहां पर बड़े स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सबसे ज्यादा यहां पर पद्म श्री है, फिर उसके बाद पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है वो 5 है। क्लियर? और अशोक चक्र जो है वो 1 है, बता रखा है। तो आप यहां जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो है पद्म श्री है, इसका मतलब ए ऑप्शन पहले होगा, तो ये दोनों ही कट गए, है ना? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा पद्म भूषण, तो ये होगा ए ऑप्शन। तो सबसे पहले होगा सी, सी के बाद में होगा ए, सॉरी ये कट गए, तो सबसे पहले होगा सी, उसके बाद होगा ए, तो सी ए, तो सी ए ये रहा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और लास्ट में हो जाएगा अशोक चक्र, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? सबसे ज्यादा पद्मश्री ये रहे पद्मश्री, और उसके बाद में है आपका 13 जो है वो पद्म भूषण है, तो ये रहे पद्म भूषण यानी कि सी ए, तो ये रहा आपका सी ए, और उसके बाद बी, और उसके बाद ये 1, तो डी हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये आप जाएंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, पढ़ाया हुआ है नेशनल 20 जनवरी की क्लास में। क्लियर? 8वां भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय योद्धा 25 जो है उसका आयोजन कहां किया गया? तो आप अगर देखेंगे सर की क्लास दिसंबर 2025 की, तो आप इसमें देखेंगे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, और ये रहा अजय वॉरियर 25, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? और अगला है विकसित भारत रोजगार आजीविका, जो इसका नाम चेंज कर दिया है मनरेगा का, ये जो है वो 100 दिन से होकर 125 दिन हो गया है, याद रखना, ठीक है? और इसका जो उद्घाटन अभी राजस्थान में हुआ है वो देवमाली में हुआ है, याद रखना, ब्यावर में, मसूदा में। तो ये विशेष रूप से आगे सीईटी में ऐसा पूछा जा सकता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सर ने बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता दिया था कि ये 125 दिन अब कर दिया गया। ये सर की क्लास है, सर ने बताया। क्लियर? आगे है राजस्थान मुख्यमंत्री युवा स्व रोजगार योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये बहुत स्पष्ट रूप से सर ने यहाँ बताया है, 12 जनवरी बताया है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर सेवा और व्यापार के लिए 3.5 लाख बताया है, और आप देखेंगे तो ये देखो बहुत स्पष्ट रूप से 1845 बताया है, बड़े स्पष्ट रूप से ये सारा का सारा बता रखा है। इसलिए इसके अंदर लास्ट में जाएंगे ना तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, यहाँ 7.5 लाख नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर? ये पूरी क्लास आप देख लेना, जनवरी 2026 जो है इसमें सर ने पूरा विस्तार से इसको पढ़ा रखा है। उसके बाद राजस्थान के रामसर स्थलों के बारे में पूछा है, दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है, बहुत बड़ा स्पष्ट रूप से। जरा आप क्लास नंबर जाएंगे कौन सी, फरवरी वाली, ये देखो यहाँ पर केवलादेव 1981 है, सांबर जो है 1990 है, सबसे पहले ये हो गया, फिर खींचन, मेनार और फिर सिलीसेड, लास्ट के अंदर जो है दिसंबर 2025 में सिलीसेड है, तो बड़ा स्पष्ट है। सबसे लास्ट में कौन है यहाँ पर? सिलीसेड है। सबसे पहले कौन है? तो बी, सी और डी ए, बी सी डी ए, बी सी डी ए, बी सी डी और ए, तो सी ऑप्शन चला जाएगा, बी सी डी ए। क्लियर? ये बहुत स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये रहा 1981 सबसे पहले केवलादेव, तो हमने केवलादेव कर दिया बी। उसके बाद आपका सांबर 1990, तो 1990 कर दिया हमने सांबर यानी सी। उसके बाद आपका खींचन और मेनार एक ही है, 5 जून और 2025, तो खींचन को आप कर दो। उसके बाद तो खींचन को हमने कर दिया, उसके बाद ये रहा डी, और सबसे लास्ट में हो गया आपका ए यानी कि सिलीसेड। क्लियर? ये रहा सिलीसेड, दिसंबर 2025। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC राजस्थान में होकर गुजरता है, इसको औद्योगिक गलियारों को बढ़ावा देता है, जैसा कि, तो इसमें सबसे उपयुक्त चुनना है, तो ये खुसवाड़ा, भिवाड़ी, खुशखेड़ा, भिवाड़ी और निमराना,
ये निवेश क्षेत्र है, इसका सही है ये। और ये क्लास कौन सी क्लास है? दिसंबर 2025 में सर ने बहुत स्पष्ट रूप से इसमें पढ़ाया है। ठीक है। फरवरी 2026 में राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान स्वच्छता राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सबसे उपयुक्त तो ये के गुप्ता है। अगर आप क्लास नंबर जाएंगे फरवरी में तो ये रहा, देखो हाईलाइट किया हुआ के स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता एम्बेसडर, ये बिल्कुल यहाँ पर राजदूत स्पष्ट रूप से बताया हुआ है, तो के गुप्ता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को सलाह प्रदान करने के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई उपकरण की घोषणा की गई थी? तो इसका है भारत विस्तार। और सर ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है, जरा देखिएगा, भारत विस्तार एआई आधारित प्लेटफॉर्म, और बड़े विस्तार से यहां पर सर ने इसको बताया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, गोपालन विकास कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके संवर्धन और विकास के लिए की गई है? सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है, तो ये पशु उत्पादन के लिए, तो ऑप्शन इसका सी जाएगा, याद रखिएगा। और सर ने बड़े स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया हुआ है, इसके अनुसार पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक ब्याज, ये बड़ा स्पष्ट यहाँ से इस वीडियो में बताया। अगला है, 28 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से देशव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है HPV, इसकी शुरुआत जो है, इसका उद्देश्य क्या था? तो सर ने बताया था सर्वाइकल कैंसर यानी कि किशोरी लड़कियों को गर्भाशय गिरवा के कैंसर से बचाना है। बड़े स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाइकल कैंसर के लिए, ये सर ने इसको बताया था। वीडियो नंबर आप जाएंगे फरवरी 2026 में। अगला है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस परियोजना जो है, इसको राजस्थान के औद्योगिक विकास की कुंजी है। इसका उद्देश्य किस औद्योगिक गलियारे के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना है? तो यह है आपका दिल्ली बॉम्बे औद्योगिक गलियारा, ऑप्शन नंबर सी। और ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये बुकलेट ये रहा, बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, और सर ने इसके बारे में बताया था, दिल्ली बॉम्बे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम संस्था बन गई है जिसे पूर्ण रूप से जैविक होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो ये अलवर में कोटपुतली बहरोड यानी कि बामनवास कांकड़, और ये देखो आप कोटपुतली बहरोड स्थित बामनवास कांकड़, ठीक है, जैविक प्रमाणित बन चुकी है। अगला, भारत के प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो याद रखिएगा, ये मोरन बाईपास डिब्रूगढ़ असम के अंदर, ऑप्शन सी जाएगा। और ये रहा यहाँ पर सर इस वीडियो में जनवरी फरवरी 2026 वाले में, ये असम के डिब्रूगढ़ पूर्वोत्तर में पहली आपातकालीन लैंडिंग, ये बड़े स्पष्ट रूप से यह आप देख पा रहे होंगे, है ना। अगला है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा को मुख्य रूप से माहोट या माहौत के नाम से जाना जाता है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, शीतकालीन वर्षा लौटते हुए मानसून पवनों के कारण होती है? नहीं, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, तो ये गलत हो गया। ए सही है, तो ए सही है और आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, इसलिए ऑप्शन सी जाएगा। और ये कहां से उठाया? तो ये मैंने करा रखी है क्लास 6, इसके पेज नंबर 32 पे जाएंगे, ये भी जाने, इससे ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से उठाया हुआ है, भूमध्य सागर के, है ना। तो बहुत स्पष्ट रूप से यहां से उठाया है। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है? तो याद रखिएगा, आसान क्वेश्चन है, लेकिन पेज नंबर कक्षा 6 की जो नई किताब आई है उसमें अगर आप जाएंगे तो जयसमंद झील का निर्माण, और ये लिखा हुआ ये विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो जयसमंद हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ये क्वेश्चन यहीं से बनाया गया। आगे बढ़ेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा गलत बताना है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में सही है, रणथंभौर जो है वो झालावाड़, ये गलत है क्योंकि ये सवाई माधोपुर में है। क्लियर, और केवलादेई भरतपुर में सही है, सरिस्का जो है अलवर में सही है। कहाँ से उठाया गया? तो 7वीं क्लास में उठाया गया, ये बहुत स्पष्ट रूप से नई जो किताब आई है यहाँ से उठाया गया, आप देख लेंगे। हालांकि आसान क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन यहीं से उठाया गया है। ताल छपर आसान सा क्वेश्चन है, चूरू काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ये भी इसी से उठाया है, क्लास 7 की पेज नंबर 6 से उठाया गया है। राजस्थान भारत जिप्सम उत्पादन के महत्वपूर्ण योगदान है जिसमें मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है
उर्वरक और सीमेंट उद्योग में किया जाता है, ए ऑप्शन सही होगा। और क्लास 7th में आप पेज नंबर 10 पे जाएंगे, अभी जो नई किताब आई है उसमें बड़े स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट, बहुत अच्छे रूप से यहाँ लिखा हुआ जिप्सम, और एग्जामिनर ने यहीं से क्वेश्चन उठाया है, ये देखो आप, क्लियर, बड़े स्पष्ट शब्दों से लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो हाड़ौती के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है ना। कहां से उठाया गया है? तो 12 नंबर 12वीं जो है भूगोल, उसके पेज नंबर 18 से ये देखो बहुत स्पष्ट रूप से, ये देखो काली मिट्टी, लाल मिट्टी बूंदी की पहाड़ियों में, तो ये यहां से उठाया गया है। काली कपास के लिए है, तो ये झालावाड़, ये यहां से बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है वो भरतपुर में है। ये मैप से यहाँ लिखा हुआ है, ये क्लास 8th का जो मैप है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया गया, क्लियर। राजस्थान के बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान में कौन सी फसलें जो है उगाई जाती है? तो अगर हम पूर्वी मैदान की बात करें तो जैसे भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, है ना। तो याद रखिएगा, यहां पर आपको पता है भरतपुर में सबसे ज्यादा क्या होता है? सरसों। तो यहां से आप करेक्ट कर सकते थे, तो डी जिसमें आ रहा है 2 ही ऑप्शन में, इसको तो आप कट कर दो। और सी है, सी में कपास नहीं है, यहाँ पे कपास काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है, तो यहां पर गेहूं और सरसों, इसलिए ए और डी हो जाएगा। कहां से उठाया गया? तो आप पेज नंबर 12वीं क्लास में पेज नंबर 15 है, वहां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, वहां से उठाया गया है। राजस्थान की कृषि उपज मंडियों किसानों के लिए मदद कर रही है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और ये उत्पादों के सर्वोत्तम मूल्य दिलाने के लिए सहयोग कर रही है, तो ए ऑप्शन होगा। लेकिन बनाया कहां से? तो ये क्लास 7th में 27 नंबर पेज पे आप जाएंगे, तो यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, किसानों को बचावकर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये क्वेश्चन यहीं से बनाया गया, क्लियर। भारत में सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, किसका होता है? तो ये लीड जिंक का होता है, या सीसा जस्ता, ये बहुत स्पष्ट रूप से देश का अधिकांश सीसा जस्ता है वो राजस्थान में उत्पादित होता है। पेज नंबर कहां पर जाएंगे आप? 7th में 10 नंबर पेज पे ये तालिका है, जो पहली लाइन है, यहीं से क्वेश्चन बना दिया गया। हालांकि बहुत आसान ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनाए हैं। किस अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान के सबसे दक्षिण में है? तो ये यहां पर 7वीं क्लास जो नई आई है उसमें ये मैप दे रखा है, इसी से क्वेश्चन बनाया है। तो ये मुकुंदरा हिल्स जो है वो सबसे दक्षिण में है, यहीं से क्वेश्चन उठाया गया है डायरेक्ट यहां से, तो ये मुकुंदरा हिल्स हो जाएगा, क्लियर, सबसे दक्षिण में। आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखो लिखा हुआ है, सरिस्का लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर रणथंभौर लिखा हुआ है, तो ये सारे लिखा हुआ है, रणथंभौर लिखा हुआ है ना, तो ये सब के सब लिखा हुआ है। उसके बाद देखो ये रामगढ़ विस्तारी, ये रहा रामगढ़, तो ये क्वेश्चन यहीं से बनाया गया। ये केवला देव लिखा हुआ है, ये सरिस्का लिखा हुआ है, ये रणथंभौर लिखा हुआ है, ये रामगढ़। तो अगर देखेंगे सबसे दक्षिण में कौन है? मुकुंदरा हिल्स, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार के लिए निम्नलिखित में से पाए जाते हैं सबसे उपयुक्त आपको है? तो लिग्नाइट के लिए बाड़मेर और बीकानेर है। कहाँ से क्वेश्चन बनाया गया? तो क्लास 7th में पेज नंबर 12 पे आप जाएंगे, तो बड़े स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है, कोयला, है ना। तो बड़ा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, ये कोयला प्लाना, बरसिंगर, बीकानेर, कपूरी, बड़ा स्पष्ट यहीं से क्वेश्चन बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन मुख्य रूप से उपयोग लिया जाता है किसके लिए? तो ये कोयला के लिए, हालांकि लिग्नाइट भी कोयला है, लेकिन आप अगर जाएंगे यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है तापीय विद्युत, कोयला के लिए आप यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कोटा सुपर थर्मल पावर, है ना। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना। वैसे बिटुमिनस के लिए है ये, तो यहाँ पर लिग्नाइट हो नहीं सकता, कोयला होगा। कहाँ से लिया गया? तो ये क्लास 11th के पेज नंबर 72 से उठा के दिया गया है, ठीक है। 2025 में राजस्थान में पहला प्रमुख अंतर्देशीय बंदरगाह जो है वो जालोर है, याद रखना, बी ऑप्शन। राजस्थान में अरावली की निम्नलिखित में से किस चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो आसान सा क्वेश्चन है ये आपका। सबसे कम जो है वो तारागढ़ की है, अजमेर में है जो, इसकी कम है। और ये पेज नंबर 12 क्लास की 12 नंबर जो क्लास है, सॉरी किताब है 12वीं की राजस्थान अध्ययन, उसके पेज नंबर 9 और 10 से ये जो भी चोटियां हैं इसकी ऊंचाई यहाँ पर दे रखी है, यहीं से क्वेश्चन बनाया गया। तो ये इस प्रकार से राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति और ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे। आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन कहाँ से बना रहे हैं, तो ज्योग्राफी के लिए मैंने बता दिया है। और नेक्स्ट इसी महीने जो है हमारी बुक आ रही है, सर के निर्देशन में तैयार हुई है, बहुत बेहतरीन क्लास ये बुक है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक
क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जितनी भी राजस्थान अध्ययन, ये जितनी भी किताबें हैं, इनको इकट्ठा करते हुए राजस्थान अध्ययन की एक बहुत बेहतरीन पुस्तक जो है वो हम तैयार कर रहे हैं, तैयार हो चुकी है। तो ये जल्द ही इसी महीने के लास्ट में लॉन्च हो जाएगी, आप इसको ज़रूर देखिएगा। और मैंने यूट्यूब पे क्लास अपलोड कर रखी है। 7th क्लास जो है वो जल्द अपलोड कर देंगे, उसके बाद 8, उसके बाद हम जल्द ही 11th और 12th को अपलोड करेंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा। और मैंने 3 क्लास डाल रखी है, क्वेश्चन वहीं से आए हैं, मतलब आए हैं 9th और 10th तो उसी से, लेकिन मैंने एक एक वीडियो में उसको पढ़ा रखा है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। ये 12 घंटे में है, तो इसको आप स्पीड से सुन के 6 घंटे में आप सुन के इसको कर सकते हैं। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 घंटे में है, तो इसको आप 3 घंटे में सुन सकते हैं। ये क्लास 6 की है, जिससे अब की बार राजस्थान भूगोल के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। अब मैं जल्द ही 7th की अपलोड करूँगा, तैयार है, उसको अपलोड कर देंगे। तो आप इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहेगा, प्यार प्रेम देते रहेगा। मिलेंगे आपको फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।